माँ सरस्वती की लीलाएं। माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को विद्या, विवेक, संगीत और बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों और वेदों में माँ सरस्वती की कई लीलाओं का उल्लेख मिलता है, जो उनके दिव्य गुणों और महत्व को दर्शाते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 1। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना और माँ सरस्वती का अवतरण। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने जब संसार की रचना की, तो उन्हें लगा कि सृष्टि में सुंदरता और जीवन का संचार करने के लिए ज्ञान, संगीत और कला की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी शक्ति से एक दिव्य देवी प्रकट करने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक अद्भुत तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। वह देवी सरस्वती थी, जिनके हाथों में वीणा, पुस्तक, माला और कमल था। देवी सरस्वती ने सृष्टि में ज्ञान, संगीत और कलाओं का संचार किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि की विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजनीय बनाया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 2। रावण और मां सरस्वती। रामायण में एक प्रसिद्ध कथा है कि जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तो उनके भाई विभीषण ने उन्हें सत्य और धर्म का पालन करने की सलाह दी। लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। विभीषण ने फिर रावण को चेतावनी दी कि यदि वह अपने अहंकार को त्याग कर सीता को लौटा देगा, तो वह युद्ध और विनाश से बच सकता है। रावण ने उनकी सलाह को अनसुना कर दिया और विभीषण को लंका से निकाल दिया। कहते हैं कि विभीषण ने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि रावण के अन्याय का अंत हो। मां सरस्वती ने राम को विजय दिलाने और रावण के अहंकार को समाप्त करने में सहायता की। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 3। मां सरस्वती और तुलसीदास जी। महाकवि तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उन्हें भी मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त थी। तुलसीदास जी ने भगवान राम के चरित्र को काव्यबद्ध करने की इच्छा जताई, लेकिन वह सोचते थे कि क्या वह ऐसा कार्य कर पाएंगे। उन्होंने मां सरस्वती का ध्यान किया। मां सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके मन को भगवान राम की भक्ति और ज्ञान से भर दिया। उनकी कृपा से ही तुलसीदास जी ने सरल भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी भक्ति और ज्ञान का एक अनमोल ग्रंथ है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 4। कालिदास की कथा। प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास, जिन्हें संस्कृत साहित्य का शिखर पुरुष कहा जाता है, उनका जीवन भी मां सरस्वती की कृपा से ही बदला। प्रारंभ में कालिदास एक साधारण व्यक्ति थे और बहुत कम समझ रखते थे। एक बार उनकी बुद्धिमत्ता को लेकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कालिदास ने हारकर मां सरस्वती का ध्यान किया और कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां सरस्वती ने उन्हें अद्वितीय ज्ञान और काव्य कला का आशीर्वाद दिया। इसके बाद कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे अद्वितीय ग्रंथों की रचना की। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 5। मां सरस्वती और नारद मुनि। नारद मुनि, जो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त और ब्रह्मांड के समाचार वाहक थे, को संगीत का ज्ञान भी मां सरस्वती से ही प्राप्त हुआ था। नारद मुनि ने अपनी वीणा के माध्यम से भगवान की भक्ति में नए नए राग और सुरों का निर्माण किया। कहते हैं कि जब नारद मुनि ने पहली बार संगीत का अभ्यास किया, तो वह सही स्वर और राग नहीं पकड़ सके। उन्होंने मां सरस्वती का ध्यान किया और उनसे संगीत का ज्ञान मांगा। मां सरस्वती ने उन्हें वरदान दिया और उनकी वीणा को दिव्यता से भर दिया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 6। मां सरस्वती और कुंभकर्ण। महाभारत और रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि रावण के भाई कुंभकर्ण ने भी मां सरस्वती की लीला का अनुभव किया था। जब रावण और कुंभकर्ण ने यज्ञ के माध्यम से वरदान प्राप्त करने की योजना बनाई, तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन मांगने की इच्छा रखी। देवताओं ने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण की बुद्धि को भ्रमित करे। मां सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ पर निवास किया, जिससे वह गलती से निद्रासन, सोने का वरदान मांग बैठा। इस प्रकार कुंभकर्ण को हर समय सोने का वरदान मिला। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मां सरस्वती का महत्व। मां सरस्वती की लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि ज्ञान, विवेक और कला ही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सत्य, भक्ति और विनम्रता का पालन करना चाहिए। उनकी पूजा वसंत पंचमी के दिन की जाती है, जो ज्ञान और विद्या के प्रति समर्पण का प्रतीक है। नैतिक शिक्षा। मां सरस्वती की कथाएं ये प्रेरणा देती हैं कि सच्चे प्रयास, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है। अज्ञान को मिटाने के लिए विद्या और विवेक का मार्ग अपनाना चाहिए।